कृष्णा। तो आज हम परम भक्त महान वैष्णव तथा दास श्रेष्ठ कनकदास जी के जीवन पर आधारित सुंदर ऐसी नाटिका प्रस्तुत करने जा रहे हैं। हरि बोल। तो महान वैष्णव कनकदास जी का जन्म इसी दक्षिण भारत के कर्नाटक राज्य में काकनी नामक प्रांत में एक बड़े ही सुसंस्कृत तथा धार्मिक घर में हुआ था। और उनके माता पिता श्रीनिवास जी के उच्च कोटि के भक्त थे। उनकी कड़ी तपस्या के पश्चात उन्हें अनमोल रतन कनकदास जी की प्राप्ति हुई। कनकदास जी बचपन से ही भगवान श्रीनिवास जी के भक्त थे और यद्यपि वह निम्न कुल में जन्म लिए थे, फिर भी वह सारी विद्याओं में निपुण थे। जब वो युवा अवस्था में आए तब माता पिता ने उनके लिए एक सुंदर सी कन्या देखकर उनका विवाह सुनिश्चित किया और तभी सभी ग्रामवासी उनके विवाह के लिए पूरे हर्षोल्लास के साथ उस विवाह में सम्मिलित हुए। तो आइए हम भी आपसे अनुरोध करते हैं कि आप सभी कनकदास जी के विवाह के लिए आमंत्रित है। हरे कृष्णा। हरि ओम तत्सत्। ओम द्राविड़ा शंभुवे नमः स्वाहा। ओम सृष्टिकर्ता मौर्या गुरु स्वाहा। ओम श्री गणपताय श्री नमः स्वाहा। प्रेम कृष्णाय गोविंद नमोत्तमाय स्वाहा। हरे आज देखते तुम्हारे अंदर कितना साहस और शौर्य है। सुनो मलैया, आज तुमने यहाँ पर आक्रमण करके अच्छा नहीं किया। तुमने यहाँ पर आक्रमण करके अभी नपुंसकता और कायरता का प्रदर्शन किया है। ओ अच्छा, जब गिद्ध की मृत्यु समक्ष खड़ी हो तो पागल हो जाता है। चलो मेरे साथ युद्ध करो। एक योद्धा को मृत्यु से भी ज्यादा अपयश पीड़ादायक होता है। तो अभी इनको मारना मत। अभी चलो लूटो। हम जिस कार्य के लिए आए थे वो कार्य अभी पूरा हो चुका है। अभी इस गांव को लूटो और यहाँ से निकलो। चलो। हे गोविंद, हे पुंडरीकाक्ष, ये मेरे साथ क्या हो गया? मेरी वीरता, मेरा शौर्य, जिसकी बहुत प्रशंसा हुआ करती थी, जिसके कारण मेरे लोग बहुत तारीफ किया करते थे, परंतु आज मैं उसका सही तरीके से उपयोग नहीं कर पाया। हे पुंडरीकाक्ष, हे प्रभु, ये मेरे साथ क्या हो गया? इन्हीं अस्त्र और शस्त्रों से न जाने मैंने कितने मलेरा जैसे दुष्टों के साथ युद्ध किया और उन्हें परास्त किया, परंतु आज मैं ना अपने परिवार को बचा पाया, ना मैं अपने राज्य को, ना ही अपने प्रजा को। हे आदि केशव, कृपया मेरी रक्षा कीजिए प्रभु, कृपया मेरी रक्षा कीजिए, कृपया मुझे मार्ग प्रशस्त कीजिए। हे प्रिय कनक, तुम अपना धैर्य और उत्साह मत खो। मैं तिरुमला में निवास करने वाला वेंकटेश आदि गोविंद
प्रिय भक्त, तुम पर मेरी विशेष कृपा है। संभवतः तुम यह नहीं समझ पा रहे होंगे कि तुम्हारे साथ वर्तमान में ऐसा प्रतीत क्यों हो रहा है। तुम मुझ पर विश्वास रखो, मैं सदैव तुम्हारी रक्षा करूंगा। तुम्हारी कीर्ति तीनों लोगों में फैलेगी। तुम्हारे माता पिता ने तुम्हारे जन्म से पहले ही मुझे एक वचन दिया था कि जब तुम युवावस्था पार कर लोगे तब वह तुम्हें मेरी सेवा में समर्पित कर देंगे। किंतु अपने पुत्र के प्रति उत्पन्न मोह के कारण उन्होंने इस वचन को भुला दिया। प्रिय कनक, मैं तुम्हें स्मरण करवा रहा हूँ कि अब वह समय आ चुका है जब तुम मन, वचन और कर्म से मेरी शरण ग्रहण करो। जाओ कनक, शीघ्र अतिशीघ्र मेरे प्रिय भक्त आचार्य व्यास तीर्थ का शरण करो और अपना जीवन मेरी सेवा में समर्पित करो। अवश्य प्रभु। हरे कृष्णा 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 हरे हरे राम नमो ब्राह्मण देवाय गो ब्राह्मण हिताय च जगद्धिताय कृष्णाय गोविंदाय नमो नमः। नमो ब्राह्मण देवाय गो ब्राह्मण हिताय च जगद्धिताय कृष्णाय गोविंदाय नमो नमः। ब्राह्मणों को प्रत्येक वस्तु भगवान श्री नारायण के समान समझना चाहिए, क्योंकि वास्तव में हर चीज भगवान नारायण का तो रिश्ता है। जिस प्रकार एक लोभी मनुष्य प्रत्येक जगह केवल धन देखता है, उसी प्रकार भगवान श्री आदि गोविंद का भक्त समस्त जगह पर समस्त वस्तुओं को भगवान से संबंधित देखता है। हाँ, वह निर्धन और धनी दोनों में कोई भेद नहीं रखता। चाहे कोई छोटा हो या बड़ा हो, शूद्र हो या ब्राह्मण हो, वह सभी को समान दृष्टि से देखता है। यही तो वेदों का सार है। हाँ हाँ, हमारे आध्यात्मिक गुरु श्रीपाद व्यास तीर्थ ने भी यही कहा है। हरे कृष्णा ब्राह्मण श्रेष्ठ। मैं कनक दास, और ये क्या शिला व्यास धीरज जी का ही आश्रम है? ओह, तुम कौन हो? तुम मैं- किस कारण के लिए आए हो? मैं कनक दास हूँ और मुझे श्री निवास जी ने भेजा है, आदेश दिया है कि इस आश्रम में जाके श्री व्यास तीर्थ जी से दीक्षा ग्रहण करूं। तुम्हारी गोत्र क्या है? तुम्हारी जाति कौन सी है? हरे कृष्ण तुम्हारा यज्ञोपात कब हुआ है? हरे कृष्ण कृष्ण कृष्ण। लगता है तुम शूद्र हो। हरे राम अरे राम हरे कृष्णा। क्या मेरे शिष्य सब सही हैं? जी गुरुदेव। आज मैं भगवत गीता से आज मैं तुम्हें भगवत गीता से एक श्लोक के बारे में बताऊंगा। सर्वस्य चाहम हृदय विष्टो मतलब स्मृति ज्ञानम अपोहनम च। भगवान श्री कृष्ण भगवत गीता में कहते हैं
कि वह हर किसी जीव के हृदय में उपस्थित है। उन्हीं से हमें ज्ञान मिलता है, उन्हीं से हमें शिक्षा मिलती है, ज्ञान मिलता है और उन्हीं से हमें स्मरण मिलता है। इसलिए हमें भगवान कृष्ण को हमेशा सदैव याद रखना चाहिए, वह हमारे हृदय में उपस्थित है। क्या आपको ये बात समझ में आती है? बहुत अच्छा। ब्रह्मचारी कुमन, क्या मेरी अनुपस्थिति में कोई व्यक्ति यहाँ आया था? जी गुरुदेव, आपकी अनुपस्थिति में यहाँ पर कोई ब्राह्मण नहीं आया, परंतु गुरु महाराज, आपकी अनुपस्थिति में एक शूद्र हमारे आश्रम में प्रवेश करने का चेष्टा कर रहा था, परंतु मैंने अपनी कुटिलता से और कूटनीति से उसे इस आश्रम से बाहर फेंका। गुरुदेव, यह तो तुमने अनुचित किया। हमें किसी भी जीवात्मा को उसके कौन वो वर्ण है या कौन से आश्रम से है, उसे हमें उसके जन्म से बिल्कुल भी नहीं देखना चाहिए। भगवद गीता में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, चातुर्वर्णम मया सृष्टम गुण कर्म विभागसः। हमें किसी के जन्म से ये नहीं जानना चाहिए कि कोई ब्राह्मण है या शूद्र है। असल में कोई व्यक्ति ब्राह्मण या शूद्र या कोई भी वर्ण का होता है तो वो उनके गुणों के अनुसार होता है। जरा उस व्यक्ति को मेरे सामने उपस्थित होने के लिए वचन देता हूं, मैं आगे करूं। चलो, तुम्हें हमारे गुरुदेव ने बुलाया है। अरे कनक, तुम्हें देख के तो मुझे अत्यंत प्रसन्नता महसूस हो रही है। लीजिए, ये भगवान का प्रसाद लीजिए। अब से तुम हमारे आश्रम में ही विराज करो और यहाँ पे शिक्षा ग्रहण करो। कृष्णा मतेरस्तु कृष्णा गतेरस्तु। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। कृष्ण, कनक की उपस्थिति से जहाँ एक और आचार्य व्यासतीर्थ काफी प्रसन्न थे, वही दूसरी ओर आश्रम के अनेक वरिष्ठ शिष्य कनकदास जी के आगमन से चिंतित होते थे और परिणाम स्वरूप आश्रम की शांति भंग हो रही थी। जब यह बात आचार्य व्यासतीर्थ को पता चलती है तो वह बहुत दुखी होते हैं और कनकदास जी की श्रेष्ठता लोगों को बतलाने हेतु एक विशेष योजना बनाते हैं। वे अपने सभी शिष्यों को एकादशी के पावन तिथि पर एकत्रित बुलाते हैं और सभी शिष्यों की परीक्षा लेने हेतु उन्हें एक एक फल प्रदान करते हैं। लेकिन इस फल को प्रदान करते समय वे एक शर्त रखते हैं कि यह फल आपको उस निर्जन स्थान पर प्राप्त करना है जहां आपको कोई देख ना पाए। गुरु की आज्ञा पाकर सभी शिष्य उसकी पूर्ति हेतु अलग अलग स्थान पर प्रस्थान करते हैं और इस प्रकार एकादशी का दिन बीत जाता है। दूसरे से क्यों हो रहे हो? तुम भी ये कर लो और इस निर्देश का पालन करो। दूसरे दिन जब आचार्य व्यासतीर्थ अपने सभी शिष्यों को पुनश्च आमंत्रित करते हैं, तब वह जानना चाहते हैं कि उनके सभी शिष्यों ने उस फल के साथ क्या किया। कृष्णा मतेरस्तु कृष्णा गतेरस्तु। शिष्यों, कल एकादशी का पावन अवसर था। मैंने आप सबको एक निर्देश दिया था, एक फल खाने के लिए। क्या आपने उस सबको पूरा किया? वाह, तो क्यों ना आप मुझसे अपने जो भी आपने किस तरीके से उस फल को खाया, उस कारणवश आपने कैसे उस फल को ग्रहण किया, क्या मेरे को बताएंगे? गुरुदेव, मैंने पास के गांव में जाकर एक सरोवर के नीचे उसको पा लिया और जहाँ पे सूरज की किरणें भी नहीं आती है। गुरुदेव,
मैंने तो एक ऐसी अंधेरी गुफा ढूंढी जहाँ पर वायु भी प्रवेश नहीं कर सकता। फिर वहाँ पर जाकर मैंने प्रसाद ग्रहण किया गुरुदेव। गुरुदेव, मैं तो एक घने वृक्ष के ऊपर चढ़ा था जहाँ पर मुझे कोई नहीं देख पाया। वहाँ पर मैंने फल को प्राप्त किया। गुरुदेव, मैंने उस फल को तोड़ के इधर उधर देखा, कोई नहीं देख रहा था, इसलिए मैंने खा लिया। गुरुदेव, मैं घने गुफा में जाके फल को वहाँ पे खा लिया जहाँ किसी की भी नजर ना जाए। बहुत बढ़िया। आप सब लोगों ने तो मेरे निर्देशन का बहुत अच्छे से पालन किया। किंतु कनक, क्या तुमने अपना शेयर नहीं किया? तुमने कैसा तुम्हारा अनुभव रहा? क्षमा याचना गुरुदेव, क्षमा याचना। मैंने आपने जो मुझे आदेश दिया था मैं उसका पालन नहीं कर पाया, और जो आपने मुझे फल दिया था मैं ऐसे ही वापस ले आया। ये तो गुरुद्रोही निकला। शांत शांत शिष्य, शांत। कनक, क्या तुम ये कारण बता सकते हो कि क्यों तुम मेरे निर्देश का पालन नहीं कर पाए? गुरुदेव, जब आपने मुझे फल दिया तो मैं उस फल को लेकर घने जंगलों में गया, ऊंची पहाड़ियों पे गया और सरोवर तक गया, बट मुझे कोई ऐसा स्थान नहीं मिला जहाँ पर मैंने परमात्मा के दर्शन नहीं किए। हर जीव जगती का मेरे परमात्मा ही थे। और गुरुदेव, मैं आपसे जानना चाहता हूँ, कोई ऐसा स्थान है जहाँ परमात्मा नहीं है, ताकि मैं आपके आदेश का पालन कर सकूँ? गुरु से प्रश्न करता है मूर्ख। गुरु से सवाल करता है। गुरुदेव, कृपा। शांत शांत शिष्य, शांत। असल में मैं कनक से बहुत प्रसन्न हूँ। मेरे निर्देश देने का उद्देश्य ये नहीं था कि हमें किसी को नीच दिखाना। मैंने जो निर्देश दिया था उसका उद्देश्य बस यही था कि आप सब लोग ये जान पाए कि भगवान हर एक अणु में इस संसार में उपस्थित है। भगवान सबके हृदय में विराजमान है। भगवान सर्वत्र है। और अगर कोई इस चीज को देख सकता है, भगवत गीता में कृष्ण कहते हैं, यो माम पश्यति सर्वत्र सर्वं च मयि पश्यति तस्याहं न प्रणश्यामि स च मे न प्रणश्यति। जो मुझे हर जगह देखता है, मैं उससे कभी भी दूर नहीं रहता। और मैं बहुत ही खुश हूँ कि कनक, तुमने जो मैंने निर्देश दिया था उसके उद्देश्य का पालन किया। जय गुरुदेव। इसलिए मुझे दिखता है कि तुम्हें असल में शास्त्रों का साक्षात्कार हुआ है। तो मैं तुम्हें आज्ञा देना चाहता हूँ कि तुम हमारे गुरुदेव मध्वाचार्य की शिक्षाओं का गांव-गांव जाके प्रचार करो। और ऐसे प्रचार करते करते मैं शीघ्र ही तुमसे उडुपी के कृष्ण मठ में तुमसे वापस मिलूंगा। जो आज्ञा गुरुदेव। मैं भी अब उडुपी के लिए प्रस्थान करता हूँ। बीच में मुझे कई गांवों में प्रचार कार्य के लिए जाना है, शास्त्रार्थ के लिए जाना है। आप मेरी अनुपस्थिति में आश्रम को सही से देखिए। कृष्णा मतेरस्तु, कृष्णा रतेरस्तु। इस कनक का तो कुछ करना होगा। सही बोला आपने, पर अन्यथा यह शूद्र इस उडुपी धाम में प्रवेश कर इसे अपवित्र कर देगा। इससे पहले हमें उडुपी जाना पड़ेगा। तो फिर चलो, किस बात देर की, चलो चलो चलो। हरे कृष्णा पंडित जी। हरे कृष्णा। पंडित जी, आपसे ना एक बात कहना चाहता हूँ। बताइए। आपको पता है आपके राज्य में एक बहरूपिया ब्राह्मण आ गया है। बहरूपिया। अच्छा। उसका नाम कनक है, कनक। हाँ। पता है आपको, हमारे आश्रम में हमारे गुरुदेव ने पता नहीं क्या जादू कर दिया है। गुरुदेव ने तो उसे अपना शिष्य ही स्वीकार कर लिया है। उसके बाद से तो न जाने हमारा आश्रम अपवित्र सा हो गया है। कहीं ये दुर्गति आपके आश्रम की भी ना हो जाए। गुरु पंडित जी, आपके आश्रम की भी ना हो जाए, कुछ कीजिए। द्वारपालो, कनक दास नाम का कोई भी शूद्र आएगा मंदिर में प्रवेश नहीं करने देना। मेरी आज्ञा है ये। जी गुरुजी। हरे कृष्णा। कौन हो आप? हरे कृष्णा। मैं कनक दास। कौन कनक दास? आपको
आने से मना किया है गुरुदेव। मुझे मेरे गुरु ने आदेश दिया है कि मैं जाकर श्री उडुपी कृष्णा का दर्शन करूं। मुझे शूद्र को यहाँ पे आने दीजिए। हरे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपीश गोपिकांता राधा कांता नमस्तुते हरिहराय नमः कृष्णाय कि गुना और कर्मों के विभाग से ही उन्होंने चतुर्वर्णों की सृष्टि की है। क्या मैं जन्म से अगर शूद्र हूँ तो इस जन्म में मुझे क्या भगवान के दर्शन नहीं होंगे? क्या मुझे भगवान कृपा नहीं करेंगे? हे केशव, हे मधुसूदन, कृपा करो। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा। तो आपने देखा भगवान अपने भक्त के लिए क्या नहीं करते। इतिहास साक्षी है, जब जब भगवान को किसी भक्त ने पुकारा है तो भगवान ना जाति देखते हैं, ना पाती, ना ऊंच, ना नीच, और उसकी रक्षा के लिए हमेशा ही प्रकट हो जाते हैं। भगवान नरहरि भक्त प्रहलाद के लिए एक स्तंभ को तोड़कर प्रकट हुए थे। जो बालक एक राक्षस कुल में जन्म लिया था, जब गजेंद्र को मगरमच्छ ने पकड़ लिया था तब भगवान दौड़कर गजेंद्र की रक्षा हेतु उनके सामने भी उपस्थित हुए थे। जिस प्रकार चीनी से उसकी मिठास अलग नहीं की जा सकती, उसी प्रकार भगवान के भक्त को दोनों को अलग नहीं किया जा सकता। क्या कभी हनुमान जी को राम से अलग किया जा सकता है? क्या कभी गरुड़ जी को नारायण से अलग किया जा सकता है? तो परम वैष्णव परम भक्त कनकदास जी को श्री कृष्ण से अभिन्न किया कैसे जा सकता है? इस अद्भुत घटना के पश्चात पूरे दक्षिण भारत में श्री उडुपी कृष्ण एवं उनके शुद्ध भक्त कनकदास जी की प्रसिद्धि फैल गई। अभी भी उडुपी कृष्ण के दर्शन मंदिर के पिछले भाग से किए जाते हैं। अपने गुरु आचार्य व्यास तीर्थ के आदेशानुसार दक्षिण भारत के कोने कोने में उन्होंने मधुर कीर्तन कर कृष्ण भावनामृत का प्रचार प्रसार किया। इस अवधि में उन्होंने लगभग 240 से अधिक वैष्णव गीत एवं कविताओं की रचना की, जिसमें से मुख्य नर चरित्र, हरिभक्ति सार, नरसिंह स्तव, मोहन तरंगी इत्यादि प्रामाणिक भजन अभी भी प्रसिद्ध है। आज भी उनकी समाधि कागनील गांव में स्थित है। इस महान वैष्णव को हम हृदय पूर्वक प्रणाम करते हैं। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्णा कृष्णा